Today we are going to learn about the spherical mirrors. Now let's start with the basics. Now in our previous video we discussed the characteristics of plane mirror. अब हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? Characteristics पढ़े थे plane mirror के. Now what is plane mirror? Plane mirror is a mirror whose reflecting surface is flat. अब प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता था जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या थी? फ्लैट थी. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है कि वो वाली सरफेस जिसके ऊपर लाइट आए और टकरा के वापस चले जाए, ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ व्हाट अबाउट दिस मिरर? इज़ दिस ऑल्सो ए प्लेन मिरर? अब आपको जो स्क्रीन पे मिरर दिखाई दे रहा है, क्या वो भी प्लेन मिरर है? Now this is a mirror as it has a smooth reflecting surface, but this is not a plane mirror. अब ये जो एक ऐसा मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? स्मूथ है, बट ये प्लेन मिरर नहीं है. अब ये क्यों प्लेन मिरर नहीं है? क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फ्लैट नहीं है. दैट्स वाई वी डू नॉट कॉल इट प्लेन मिरर. इसीलिए हम इसको प्लेन मिरर नहीं बोल सकते. Now the reflecting surface is curved and hence this mirror is called curved mirror. अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? कर्व्ड है. कर्व्ड का मतलब क्या होता है? मुड़ी हुई है. तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, या ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड मिरर. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? इट इज़ ऑल्सो ए कर्व्ड मिरर. अब ये जो आपको स्क्रीन पे दो मिरर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या है? कर्व्ड मिरर है. The difference between two is that reflecting surface of this mirror is curved inward, whose the reflecting surface of this mirror is curved outward. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक की जो कर्व्ड सरफेस है वो क्या है? अंदर की तरफ है, और दूसरे की जो कर्व्ड सरफेस है वो क्या है? बाहर की तरफ है. Now can you think of its example where you have seen curved mirror? अब क्या आप अपने दिमाग में कोई ऐसी एग्जांपल सोच सकते हो जो आपको कर्व्ड मिरर की तरफ दिखाई दे रहे हो? सरफेस ऑफ स्पून इज़ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कर्व्ड मिरर. अब आप घर पे जो आपका स्पून है, चम्मच होते हैं, उससे हम क्या है? बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्व्ड मिरर कैसे होंगे. स्पून हैज़ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस. स्पून की दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. वन कर्व्ड इनसाइड, एक अंदर की तरफ झुकी होती है और दूसरी बाहर की तरफ, and other curved bar outside. Now this specific type of curved mirror that we are interested in are called spherical mirror. अब ये जो आपको कर्व्ड मिरर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर. In fact these two mirrors are spherical where they are looking nothing like sphere. अब हम इसको स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? ये स्फीयर की तरह तो दिखाई दे नहीं रहे. तो बट वाई दे called so? They are called spherical mirrors because their reflecting surface is a part of a sphere. अब इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्फीयर के पार्ट से ही मिलके बने हुए हैं स्फेरिकल मिरर. That's why we called it a spherical mirror. Now you can clearly see that reflecting surface of both the mirror is from the part of the sphere. Now both of these are given special names. अब इनको क्या है? स्पेशल नेम दिए जाते हैं. द मिरर दैट हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, वो वाला मिरर जिसकी कर्व्ड क्या हो? अंदर की तरफ हो, उनको हम बोलते हैं कनकेव मिरर. और एंड द मिरर दैट हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, अब वो वाला मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ झुकी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर. ना यस, इनवर्ड कनकेव, अगर अंदर की तरफ है तो कनकेव है, अगर बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या है? कन्वेक्स. नाउ वी वांट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर. अब हम क्या है कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं. बट बिफोर दैट वी नीड टू डिफाइन सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. बट उससे पहले हमें क्या है? कुछ टर्म्स को लर्न करना पड़ेगा कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं. नो लेट्स डू दैट. बोथ द मिरर्स आर प्लेस लाइक दिस. अब हमने क्या करना है? इन मिरर्स को ऐसे रखना है ताकि हमें क्या है? वो टर्म्स का अच्छी तरह पता चल पाए. नो कनकेव मिरर ऑन योर लेफ्ट एंड कन्वेक्स मिरर ऑन योर राइट. अब कनकेव मिरर को लेफ्ट साइड पे रखना है और कन्वेक्स मिरर को राइट साइड पे.
नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द टर्म्स बोथ ऑफ दिस मिरर्स। अब हम क्या हैं उस टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं। नाउ कनकेव इनवर्ड एंड कन्वेक्स आउटवर्ड। कनकेव क्या था, जो अंदर की तरफ हो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कन्वेक्स क्या था, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल। एंड वी रिप्रेजेंटेड विद द पॉइंट P। अब पोल को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, P के साथ। नाउ इन फ्रंट व्यू बोथ द मिरर्स यू कैन सी पोल इज प्रेजेंट राइट एट द सेंटर। अब आप क्या है दोनों का फ्रंट व्यू देख सकते हो, दोनों मिरर्स में पोल कहाँ पे है, राइट साइड पे प्रेजेंट है ना। यू एज आई टोल्ड यू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म द सेक्शन ऑफ द स्फीयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, स्फीयर का। ना दिस स्फीयर मस्ट हैव ए सेंटर। अब हमें पता है अगर स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर होएगा। एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय C। नाउ व्हाट विल द रेडियस बी कॉल्ड। अब हम रेडियस किसको बोलेंगे, यस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट्स कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो पोल और सेंटर कर्वेचर में से पूरी लाइन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल मीन्स मेन एक्सिस जो होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करती है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। एंड इट्स डिनोटेड बाय द लेटर F। और इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है, F के साथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन लास्ट थिंग इन दिस वीडियो, दैट इज वी assumption दैट मेकिंग ऑल along we are assuming the radius of curvature is much greater than the aperture। अब इस वीडियो में हमने क्या है, एक एजम्पशन है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है अपर्चर ऑफ द मिरर से। अब अपर्चर क्या होता है, अपर्चर का मतलब होता है कि कितना साइज़ हम मिरर का ले रहे हैं। अपर्चर इज सिंपल टर्म्स इज दैट पार्ट ऑफ द मिरर विच इज़ एक्सपोज टू लाइट। वो वाला पार्ट का मिरर जो अपने अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करने दे रहा है, कितना पार्ट मिरर का। नाउ इन अवर मिरर दिस इज़ अ अपर्चर। अब हमारे मिरर में ये क्या है, अपर्चर है। नाउ सिंस द लाइट कैन इंसिडेंट इन एनी वे इन दिस रीजन। अब इस रीजन में किसी भी तरह से लाइट क्या है, अंदर आ सकती है। इफ़ वी हाइड सम पार्ट ऑफ द मिरर विद एन ओपेक सब्सटेंस। अगर हम क्या है कुछ पार्ट मिरर का किसी ओपेक सब्सटेंस, मतलब कि जिसके आर पार दिखाई ना देता हो, उससे ढक दें तो इट्स अपर्चर इज़ रिड्यूस मैथमेटिकली। तो इसका अपर्चर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ इट इज़ दिस लेंथ सो मिरर दैट वी कंसीडर्ड इज वन इज़ द अपर्चर इज़ मच स्मॉलर दैन रेडियस ऑफ द अपर्चर। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जो अपर्चर होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। नाउ दीज आर द फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर।